हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए छोटे छोटे वीडियो डालेंगे। ये एग्ज़ाम वन लाइनर एग्ज़ाम के लिए है प्रिपरेशन। ये मेंस के लिए नहीं है, जैसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए नहीं है। ये वन लाइनर में आर ओ ए आर ओ के लिए, या सीटेट अभी नोटिफिकेशन आया है सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी है, जो आर्ट साइड भरते हैं एग्ज़ाम उनके लिए भी है। पॉलिटी उसमें आती है, काफ़ी कुछ आता है उसमें पॉलिटी से रिलेटेड। और अभी छोटे छोटे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे होमगार्ड वगैरह वैकेंसी आ चुकी है। और तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मेरा है राज्यसभा। हमने राज्यसभा इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें कुछ टर्म्स आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में सुन रखे होंगे। तो राज्यसभा पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आप सब लोग जानते होंगे हमारे देश में एक पार्लियामेंट है, संसद है। संसद के बारे में आप बहुत सुनते होंगे। संसद है तो संसद तीन चीजों मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों में से किसी एक को भी अलग कर देंगे तो वो पार्लियामेंट या संसद नहीं कहलाएगी। तो संसद बनाने में कौन जरूरी है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमारा टॉपिक है राज्यसभा। आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे 81, 80 या 52 क्या लिखा है, तो ये आर्टिकल लिखे हैं कि इनके बारे में किस आर्टिकल दे रखा है। आर्टिकल का एक वीडियो सिर्फ आर्टिकल बेस पे हम अलग से बनाएंगे। उसमें सारे आर्टिकल का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसमें आपको समझाएंगे और उसका रिविजन भी कराएंगे। फिलहाल यहाँ ये चीज समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल 52 में कहा गया है, आर्टिकल 52 में। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में कहा गया है और लोकसभा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 81 में। तो आज हम लोग आर्टिकल 80 रिलेटेड जो राज्यसभा है उसके बारे में बेसिक चीजें समझेंगे। बहुत डीपली नहीं जाना है, क्योंकि बहुत डीपली यूपीएससी या यूपीपीएससीएस पूछता है, बाकी एग्जाम नहीं पूछते। तो ये देखिए राज्यसभा है। राज्यसभा का मतलब ही है कि उच्च सदन। जब भी हम लोग अक्सर एग्जाम पूछते हैं कि इनमें से कौन सा उच्च सदन है, तो उसमें अगर राज्यसभा ऑप्शन में है तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा में जो मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं वो हर स्टेट की असेंबलीज यानी कि विधानसभाओं से, जो हम लोग चुन के विधानसभाओं में भेजते हैं, वो लोग राज्यसभा के मेंबर्स को चुन के राज्यसभा में भेजते हैं। इसको सेकंड चैम्बर कहा जाता है, लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर कहा जाता है। और ये लिखा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका सिंपल सा मतलब ये है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स का प्रतिनिधित्व, यानी कि स्टेट्स की तरफ से आपको राज्यसभा में कुछ मेंबर्स भेजे गए हैं जो स्टेट्स की कंडीशंस को सेंटर को अवगत कराएंगे, सेंटर को बताएंगे। जैसे कि कुछ नया कानून किसी पर्टिकुलर स्टेट में लागू होना चाहिए है कि नहीं चाहिए, वो पर्टिकुलर स्टेट का कोई नॉमिनेटेड पर्सन राज्यसभा में होगा। या ऑल इंडिया सर्विसेज का नाम सुना होगा आपने, उसका जनरेशन, यानी कि ऑल इंडिया कोई नई सर्विस का जनरेट होना है या कोई नई सर्विस बनानी है, किसी राज्य को जरूरत पड़ रही है, तो उसका भी बिल जो है सबसे पहले राज्यसभा में ही आएगा, उसके बाद लोकसभा में पारित होने के लिए जाएगा। ठीक है, समझ गए आपको। तो राज्यसभा के दो मेजर काम है, ऑल इंडिया सर्विसेज और या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई नया कानून बनाना। देखते हैं हम कि ये देखिए डेट लिखी है 3 अप्रैल 1952। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन फर्स्ट टाइम हमारी राज्यसभा का गठन हुआ था। पहली बार जो राज्यसभा बनी थी वो 3 अप्रैल 1952 बनी थी। और 13 मई 1952 यानी 13 मई 1952 को इसका पहला सत्र चला था, राज्यसभा का पहला सत्र। ये फैक्ट इसलिए है कि ये फैक्ट पूछ लिया था एग्जाम में, पूछे भी गए हैं। पहला सत्र यानी फर्स्ट सेशन चला था। इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ पे लिखा है डिसॉल्व नहीं। डिसॉल्व का मतलब ये होता है ये स्थगित नहीं होता। कहने मतलब ये जैसे लोकसभा है, लोकसभा में हम जनता जो है लोगों को चुन के इलेक्शन के जरिए भेजती है। अगर सरकार या लोकसभा के सदस्य हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, या सदन में मौजूदा सरकार जो है वो अपना बहुमत खो देती है, तो डिसॉल्व हो जाती है, यानी भंग हो जाती है। या कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं इमरजेंसी वगैरह की, तो उसमें भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि उसको भंग किया जाता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, यानी कि हर सदस्य 6 साल तक ही काम करता है।
ये नहीं कि 6 साल से पहले उसको रिटायर कर दिया जाए या 6 साल से पहले पूरी राज्यसभा भंग कर दी गई, नई राज्यसभा बनाने का स्टार्ट कर दिया। ये काम सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं। हाँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो हर, देखिएगा आप, 6 साल को जो जो कवर कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने सदस्य हैं वो हर दूसरे साल जितना राज्यसभा का कोरम है, यानी जितने राज्यसभा सदस्य हैं उसमें 1/3 सदस्य जो हैं हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं, उनको रिटायर कर दिया जाता है 1/3 को। ये हमने यहीं कहीं लिखा भी होगा, ये देखिए, सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 साल का होता है, हर 2 साल में 1/3 तक रिटायर कर दिए जाते हैं। और इसमें ये देखिए कि एक लिखा है हमने अनुसूची 4 में, अनुसूचियां जो दे रखी हैं हमारे संविधान में, उनमें अनुसूची नंबर 4 जो है उसमें इनके राज्यसभा सदस्य बारे में दे रखा है कि फिलहाल हमारे संविधान में 250 यानी कि 250 सदस्य मैक्सिमम राज्यसभा में होंगे। अब 250 में 238 जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगे विधानसभाओं द्वारा, और जो 12 होते हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है, ये अलग अलग फील्ड से, आर्ट एंड कल्चर से, साइंस से, या और जगहों से, है ना, जैसे मेडिकल से करता है। लेकिन करंट में हमारे पास 245 सदस्य हैं। अभी हमारे पास जो करंट में राज्यसभा चल रही है उसमें 245 टोटल सदस्य हैं, जिसमें 233 तो इलेक्ट होके आए हैं राज्यसभा विधानसभा के जरिए, 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उनके पूरे चल रहे हैं, ठीक है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे लोकसभा में या और विधानसभा वगैरह में SC ST का रिजर्वेशन होता है सदस्यों को लेके, कि इतने सदस्य SC ST कैटेगरी के रिजर्व रहेंगे या इतनी सीट्स रिजर्व रहेंगी जो SC ST के लिए। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राज्यसभा में कोई भी सीटें SC ST के रिजर्व नहीं रहती हैं। प्लस एक टॉपिक था, पॉइंट छूट गया कि सदस्य की एज लिमिट क्या होगी। जैसे कि हम वोट देते हैं, हमारी वोट देने की जो लिमिट है ये, हम 18 प्लस हो गए तो हम वोट दे पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जितनी भी विधान परिषद, इन सब में सदस्य बनने के लिए एज लिमिट होती है। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए एज लिमिट होती है, मतलब अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज लिमिट होती है, ठीक है। वैसे ही राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, ठीक है। तो ये था, कुछ बेसिक चीज़ें थी हमारी आज के टॉपिक के रिलेटेड। आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बस चैनल फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब, बस आप लोग करते रहिए ऐसे हमको सपोर्ट।